नमस्कार। आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि बच्चों में ओबेसिटी बढ़ क्यों रही है, बल्कि ये भी समझेंगे कि जब एक बच्चा ओवरवेट होता है तब बॉडी के अंदर एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ बाहर का फैट नहीं है, रियल प्रॉब्लम अंदर साइलेंटली बिल्ड हो रही होती है। चलिए एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक बच्चा दिन भर में मल्टीपल बार शुगर, रिफाइंड कार्ब्स कंज्यूम करता है, जैसे कि बिस्किट, चिप्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स। हर बार जब ये फूड बॉडी में जाता है, ब्लड शुगर सडनली स्पाइक होता है। अब बॉडी का काम है कि शुगर को कंट्रोल करना, इसलिए पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन का रोल सिंपल है, ग्लूकोज को ब्लड से उठाकर सेल के अंदर पुश करना। लेकिन जब ये स्पाइक दिन भर बार बार होता है तो बॉडी को बार बार इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है। धीरे धीरे सेल इंसुलिन के सिग्नल को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब इंसुलिन प्रेजेंट है लेकिन काम प्रॉपरली नहीं कर रहा है। अब यहाँ से प्रॉब्लम नेक्स्ट लेवल पर जाता है। ब्लड में शुगर और इंसुलिन दोनों हाई रहते हैं और एक्स्ट्रा ग्लूकोज लीवर में जाकर फैट में कन्वर्ट होने लगता है। यही से फैटी लीवर का प्रोसेस स्टार्ट होता है, इवन इन किड्स। अब लीवर से फैट स्टोर नहीं करता, वो VLDL पार्टिकल बनाकर फैट को ब्लड में भेजना स्टार्ट करता है। इससे ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज होता है। अब ब्लड थिक और फैट रिच हो जाता है और धीरे धीरे आर्टरीज के अंदर डिपोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस का सीड बचपन में ही लग जाता है। अब एक और बात समझते हैं, फैट सिर्फ स्टोरेज इशू नहीं है, ये एक एक्टिव ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। जब बॉडी में एक्सेस फैट एक्यूमुलेट होता है, स्पेशली बेली फैट, तो यह इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करता है, जैसे कि साइटोकाइन। ये केमिकल बॉडी में क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और ये इन्फ्लेमेशन ही वो रूट है जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस और वर्सन होता है और ब्लड वेजल्स डैमेज होने लगती है। मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए ओबेसिटी को आजकल सिर्फ वेट प्रॉब्लम नहीं, मेटाबॉलिक डिसीज माना जाता है। अब सोचो एक बच्चा जिसका बॉडी में ये प्रोसेस 10 से 12 साल की एज से स्टार्ट हो गया है, उसका पैनक्रियाज कंटिन्यूसली ओवरवर्क करेगा, लीवर फैट स्टोरेज करेगा, ब्लड वेजल डैमेज एक्यूमुलेट करेगी और जब ये बच्चा 25 से 30 साल का होगा तो सडनली डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम डायग्नोसिस होगी। लेकिन एक्चुअली ये प्रॉब्लम 15 से 20 साल पहले स्टार्ट हो चुकी थी। इसलिए आजकल हम देख रहे हैं कि यंग एज में भी डायबिटीज़, फैटी लीवर और हार्ट इशू बढ़ रहे हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो लोग मिस करते हैं। ओबेस बच्चों में हॉर्मोन्स भी अफेक्ट होती है। लेप्टिन, यह एक हार्मोन होता है जो ब्रेन को सिग्नल देता है कि पेट भर गया है। लेकिन जब बॉडी में फैट ज़्यादा होता है तो लेप्टिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। मतलब सिग्नल जा रहा है लेकिन ब्रेन उसे इग्नोर कर देता है, जिसका रिजल्ट ये है कि बच्चा खाने के बाद भी सेटिस्फाइड फील नहीं करता, क्रेविंग कंटिन्यूस रहती है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। अब समझते हैं कि सिर्फ ओवर ईटिंग का इशू नहीं है, ये पूरा हार्मोनल और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है। इसलिए सिर्फ कम खाओ बोलने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अब सवाल ये आता है कि इसे रिवर्स कैसे करें। बॉडी का सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है कि अगर आप उसे सही इन्वायरमेंट देते हैं तो ये प्रोसेस रिवर्स हो सकता है। जब शुगर इंटेक कंट्रोल में हो, जब मूवमेंट इंक्रीज हो, जब बॉडी को इंसुलिन स्पाइक से ब्रेक मिलता रहे तो सेल दोबारा इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। लीवर का फैट धीरे धीरे रिड्यूस होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है और मेटाबॉलिज्म रीसेट होना स्टार्ट होता है। मतलब अर्ली स्टेज में ये पूरा प्रोसेस रिवर्सिबल है। एंड में एक पावरफुल बात, बच्चों में ओबेसिटी देखकर सिर्फ ये मत सोचो कि वेट बढ़ा है। ये एक्चुअली एक सिग्नल है कि बॉडी के अंदर सिस्टम ओवरलोड में जा रही है और जितनी जल्दी आप इस सिग्नल को समझ जाते हैं उतनी आसानी से आप फ्यूचर डिसीज को रोक सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन वैल्यूएबल लगा हो या कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना और ऐसे ही डीप हेल्थ इंसाइट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।